नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। भोपाल सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में बिना चुनाव प्रक्रिया के सीधे सदस्य बनाए जाने को लेकर न्यायालय जाएंगे विधायक आरिफ मसूद। यह जानकारी उन्होंने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। आरिफ मसूद ने कहा कि सरकार द्वारा चुनाव प्रक्रिया में सरकार की तरफ से 2 विधायक होने के बाद बिना चुनाव कराए एक सदस्य के नाम आदेश पारित कर देना यह चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं है। सरकार के इस निर्णय को लेकर न्यायालय जाऊंगा, जबकि यह नियम है कि 2 विधायक होने पर चुनाव कराए जाते हैं। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं निर्देशानुसार मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के निर्वाचित बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जिसके तरातमे में मध्य प्रदेश शासन द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश के रूप में HU खान की नियुक्ति की गई है। बोर्ड के चुनाव बहुत समय बाद डिक्लेयर करे। पहले तो सरकार ने डिक्लेयर ही नहीं करा। लगभग पूरे कई वर्ष बीतने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में जब एक पिटीशन पर फैसला हुआ और हाई कोर्ट के निर्देश पर वक्फ बोर्ड के चुनाव डिक्लेयर हुए, उसमें कैटेगरी वाइज पर्सन को इलेक्ट करना था। उसका नियम है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उसमें से एक लिया जाएगा, MLAs में से एक लिया जाएगा, बार एसोसिएशन का एक सदस्य लिया जाएगा। मुतवल्ली का जो हमारे यहाँ लगभग 126 करीब मुतवल्ली जिनको इन्होंने वक्फ बोर्ड ने अभी अधिकृत कर रखा है, उन 126 में से एक पर्सन लिया जाएगा। चुनाव डिक्लेयर हुआ, चुनाव का कार्यक्रम आप लोगों के पास मौजूद है। चुनाव डिक्लेयर होने के बावजूद बीच चुनाव के चलते रिटर्निंग ऑफिसर बदला गया। जो दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया उनके ऊपर खुद के ऊपर वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कई जांचें लंबित हैं और मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि हाई कोर्ट के स्टे की वजह से वो मामला अभी उन पे पेंडिंग है। वो रिटायर हो चुके, तो ऐसे जिसके ऊपर शंका उठी हुई है उसी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। और कल बड़ा एक काम सरकार ने करा जिसका मुझे दुख है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं आपको जो तकलीफ़ दी, मैं चाहता तो शायद इसका विरोध ना करता, क्योंकि मुझे वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं बनना। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि मैं बनूं या नहीं बनूं, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर अगर शासन इस तरह का मापदंड अपनाएगा तो यह तो नियमों की सीधी सीधी धज्जियाँ हैं, जिसको लेकर मुझे दुख पहुँचा। जब वर्तमान में 2 विधायक मौजूद हैं तो ऐसे समय में निर्वाचन को पूरा कराना चाहिए था। हम पर्चा भरते नहीं भरते, वो हमें समर्थन करते, हम उन्हें समर्थन करते, ये हम लोगों का निजी मामला था। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने एक शख्स को नामजद कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं पूरी विधानसभा और एक विधायक का अपमान है। और वो इसलिए अपमान है कि एक निर्वाचित प्रक्रिया के तहत एज ए आरिफ मसूद आप उसको सदस्य नहीं बना रहे थे, एक विधायक के रूप में आप उसको लेना चाहते थे। शासन ने क्यों करा, ये शासन को जवाब देना चाहिए। मैंने आज पत्र लिखा है और मैंने लिखा है कि ये सारा के सारा जो निर्वाचन प्रक्रिया में जो धांधली हुई है उसकी जांच भी कराई जाए, उसे स्थगित किया जाए। और अभी मैंने जबलपुर हाई कोर्ट बात करी है मेरे अपने अधिवक्ता से। मैं कल इस पर एक पिटीशन भी लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कंटेम्प्ट भी बनता है अधिकारियों के खिलाफ भी, निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी, क्योंकि उन्हीं का एक आदेश है निर्वाचन अधिकारी का, दाऊद का, जिनको बना दिया, जो खुद दागदार हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि राज्य अधिवक्ता परिषद में क्योंकि एक ही सदस्य है इसलिए उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। तो भैया विधानसभा में तो 2 मेंबर होंगे, आप कैसे, आपकी हैसियत कैसे हो गई कि एक सदस्य आपने मान लिया और दूसरे को बाहर कर दिया? और आपने ये कैसे लिख दिया कि वरिष्ठता के आधार पर उनको अवसर दिया जाए? फिर इलेक्ट्रल और हाई कोर्ट का कहने का मकसद क्या बचा? तो इस पर मुझे बहुत खेद है और मैं न्यायालय में भी इसको लगाऊंगा और मैंने पत्र भी लिखा। तो यह है कि भय होगा उन्हें, क्योंकि अगर आरिफ मसूद अंदर बैठेगा तो बहुत सारी वक्फ की संपत्तियां जो बरसों से सब खाए दबाए बैठे, तो जाहिर है मेरे आने के बाद उन पर असर तो पड़ेगा। और क्या हो रहा है, ये डर का क्या कारण है? पहला 13 का बोर्ड बनता था, 13 से 7 का कर दिया, अब 7 से भी 5 इलेक्शन घोषित कर दिया।
इलेक्शन घोषित करने के बाद उन 7 में से भी 5 कॉप्ट कर लिए। मुतवल्ली बनाना नहीं चाह रहे क्योंकि मुतवल्ली आपका बनेगा नहीं, उसमें से आपका आएगा नहीं सपोर्ट वाला। तो वही काम कर लो, जो सारे दागदार हैं वो इकट्ठा हो जाए। पहले भी समितियों के कई सदस्यों पर आरएफआई मामले का आरोप लग चुके हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर। पुराने भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। जो पुराने मामलों की भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मसूद तो है नहीं, तो आरिफ अकील को नामांकित किया। विरोध किसका, प्रोसेसिंग का विरोध है? मेरा प्रोसेस का विरोध है, व्यक्ति विशेष से मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा प्रोसेस से है। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रल प्रोसेस है तो उसका मेरा सीधा विरोध है कि एक निर्वाचित प्रक्रिया के तहत जो काम गलत हुआ है वो गलत हुआ। आपका कहना है कि नियम विरुद्ध के सही था तो उनको बना दिया गया, लेकिन नियम विरुद्ध आपके साथ किया गया पूरा। नहीं, मैंने ये कब कहा कि उनको सही बना दिया गया? मैं ये भी नहीं कह रहा। अब ये तो सरकार को जो भाएगा, आरिफ मसूद नहीं भाएगा तो उसे क्यों बनाएंगे? और न आरिफ मसूद को इस सरकार से रहम की ज़रूरत है, न भीख की ज़रूरत है, न नॉमिनेशन की ज़रूरत है। मैं तो कह रहा हूँ चुनावी आदमी, चुनाव होना था। पार्टी की है, बात पार्टी का या बिना पार्टी की नहीं है, बात वक्फ बोर्ड की है, वक्फ संपत्तियों की है। बात इस बात की है कि एक लॉ क्या कहता है, जब आपने हाई कोर्ट के निर्देश पर इलेक्शन घोषित करे तो आपको इलेक्शन कराना चाहिए। इलेक्शन में जो जीते, इलेक्शन क्लियर होने के बाद आप कैसे किसी एक सदस्य को नामांकित कर सकते हो? ये कॉप्ट की परिभाषा इन 4 चीज़ों में नहीं आती है, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे पूर्व सांसद हो, चाहे मुतवल्ली हो, चाहे विधायक हो। इसमें कॉप्ट का कोई मैंने तो पढ़ा, जो अभी मैंने वक्त एक पढ़े उसमें कहीं प्रावधान नहीं है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.